हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स में एनसीईआरटी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को प्लीज़ आज आप वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, बिकॉज टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो थैंक यू। को रीड कर लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, कौन कौन से इसमें से रिलेशन जो है वो फंक्शन है। गिव रीज़न, उसके लिए आपको रीज़न देना है। आगे कह रहे हैं इफ़ इट इज़ अ फंक्शन, अगर वो फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा है ना रिलेशंस कौन कौन से रिलेशन है फंक्शन, ये तो हम दिखाएंगे, उसके लिए रीज़न देंगे। जो जो फंक्शन निकल के आएंगे इसमें से उसकी हमें क्या बतानी, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, उसकी हमें डोमेन भी बतानी है और उसकी हमें रेंज भी बतानी है। तो पहला काम ये करते हैं, छांटते हैं पहले तो रिलेशन, कौन कौन से रिलेशन फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पिछली वीडियोज़ में भी बताया आपको। हम लोग क्या करते हैं, एक तो हमने बताया था कि ये वाला ग्रेटर का ये वाला सिंबल बन सकता है, ये वाला सिंबल नहीं बनना चाहिए, बताया था यहाँ पे। और इधर साइड से हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज मिलनी चाहिए, यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए, यहाँ बच सकते हैं, मतलब यहाँ से जितने भी एलिमेंट हो सबकी यहाँ पर इमेज मिले, यहाँ पे कोई बचना नहीं चाहिए, ठीक है। उसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो एक बार ड्रॉ करके देखते हैं इसको। अगर हम ऐसे दो सेट बनाते तो 2, 5, 8, 11, 14 और 17, यहाँ पर भी सबके पास 1 नहीं है। अब देखो 2 की भी 1, 5 की भी 1, 8 की भी 1, 11 की भी 1, 14 की भी 1 और 17 की भी 1। तो मैंने कहा था ग्रेटर का तो बन सकता है, तो कोई बन रहा है ना ग्रेटर, इधर ऐसे तो नहीं जा रहा ना, ऐसे बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ फंक्शन, तो ये फंक्शन है। और इसने बोला गिव रीज़न, अगर आपको इसके लिए रीज़न देना है तो आप क्या लिखोगे इसके रीज़न में, वी ऑब्जर्व दैट टू no two ordered pair in the given relation have a same first component, मतलब वी ऑब्जर्व हमें क्या मिला, नो टू ऑर्डर्ड पेयर इन द गिवन रिलेशन हैव सेम फर्स्ट कंपोनेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो पेयर थे और दोनों के लिए हमें सेम कंपोनेंट मिल गया, ये चीज़ नहीं थी, नहीं है ना, हमारे पास तो ये चीज़ है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फंक्शन। क्लियर। फर्स्ट का आप सेकेंड पार्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या है, 2, 4 यहाँ लिख बना लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 2 की है 1 के साथ ऐसे दे रखी है, 8 की 4, 10 की 5, इसके साथ, इसके साथ। अब देखो पहले तो यहाँ चेकआउट करो कि इसमें कुछ है ऐसा कि एक कंपोनेंट ऐसा हो जिसकी इमेज यहाँ पर ना मिल रही हो। सभी कंपोनेंट्स की इमेजेस है, और ना ही ऐसा कोई सिंबल मिल रहा कि लेस का साइन बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये भी क्या है, फंक्शन है। हैंस क्या कहेंगे, इट इज़ फंक्शन। तो आप फंक्शन में इसमें लिख सकते हैं, अपनी तरफ से डेफिनेशन भी दे सकते हैं। वैसे तो यही रीज़न सेट बैठ सकता है, बार बार यही भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर कि देयर इज़ नो एलिमेंट इन द डोमेन, मतलब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज यहाँ पर ना मिल रही हो। और ये वाला रीज़न जो है सभी में आप यही रीज़न भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐड करना चाहे तो अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं ये चीज़। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें है 1, 3, 1, 5, 2, 5। तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं, 3, 5 और तो कोई नहीं है। तो 1 की हमें मिल रही है 3 के साथ, और 1 की हमें मिल रही है 5 के साथ। अच्छा यहाँ पर 2 भी है, 2 की भी मिल रही है हमें 5 के साथ। अब देखिए, हमने कहा था ग्रेटर का सिंबल तो हो सकता है लेकिन लेस का सिंबल नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे लेस बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा नो, इट इज़ नॉट फंक्शन, ठीक है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्या रीज़न देंगे कि 1, 3 और 1, 5 के पास सेम कंपोनेंट है 1, है ना यहाँ पे। तो लिख देंगे यहाँ पे रीज़न हम, वी ऑब्जर्व दैट इन द गिवन रिलेशन टू ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 and 1, 5 have same component, that is 1. So it is not a function.
क्लियर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि आपको डोमेन बतानी है एक तो, और रेंज भी बतानी है, ठीक है। अच्छा, पिछले क्वेश्चंस में उसने बोला था, ये भी बोला था कि अगर कोई फंक्शन है तो डोमेन और रेंज भी बतानी है हम लोगों को। तो इस वाले तो में तो कोई फंक्शन था ही नहीं, इसलिए तो डोमेन रेंज बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 क्वेश्चन है इसमें हमें डोमेन रेंज भी बतानी पड़ेगी। डोमेन क्या होगी यहाँ पर, डोमेन होती है आगे वाली एलिमेंट्स। डोमेन में लिख देना 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज में आ जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। और इसमें भी आप लिख सकते हो ये सारे डोमेन है और ये सारी रेंज है। लिख देना डोमेन में लिखना चाहो क्या लिखोगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और इसमें लिख देना आप 1, 2 से लेकर सारी काउंटिंग 7 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 को कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 में डोमेन बताओ, रेंज बताओ, और फंक्शन दिया हुआ है हमें मोड ऑफ f(x). अब इसकी डोमेन बतानी है, देखो डोमेन भी रेंज भी। अब यहाँ पर इसने हमें फंक्शन दे दिया है। पहले तो सुन लो, ये क्वेश्चन इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, टिक पहले से भी लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है बहुत इजी सा, सिंपल है, 2 लाइनों में क्वेश्चन हो जाएगा। डोमेन रेंज बतानी है, मतलब आपने क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज़ डोमेन। डोमेन क्या होती है, बेसिकली एक तरह से इनपुट्स होती है। इनपुट जैसे हम एक्स बोलते हैं, ठीक है, हम लोग एक्स यहाँ डालते हैं। और उसके बाद रेंज क्या होती है, बेसिकली एक तरह से वाई का मतलब है आउटपुट, ठीक है। क्या चीज़ हम डाल रहे हैं मॉनिटर में, जैसे मान लो मॉनिटर में हम कुछ डालते हैं इनपुट डाटा, तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सेम वैसे ही है, वाई को हम लोग f(x) भी बोलते हैं। मतलब x की वैल्यूज़ डाली और उसके ऊपर f मतलब फंक्शन अप्लाई किया और हमें हमारे पास y मिल जाता है, इसको बोलते हैं वाई। फंक्शन का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, कुछ भी बात कही गई है, जैसे फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है, मोड करो भी, जो भी चीज़ दे रखी है ना आपके पास उसका मोड करो, तो फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद उसके आगे माइनस लगा रखा है, वो करो, जो जो बातें की गई हैं उसके ऊपर अप्लाई करो ये चीज़, ठीक है। तो हमें एक नई चीज़ मिल जाती है, उसको बोलते हैं हम क्या, फंक्शन, ठीक है। तो करते हैं, अब हमें पहले तो डोमेन बतानी है। डोमेन का मतलब है इनपुट। अब आपने ये बताना है कि यहाँ पर आप कौन कौन सी इनपुट दे सकते हो। इनपुट का मतलब इसमें आप क्या क्या डाल सकते हो। आप यहाँ पर एक्स की जगह कुछ भी डाल सकते हो। अब 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी 5, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी डाल सकते हो पूरी रियल लाइन में से। कोई ऐसा नंबर नहीं बचता जो हम ना डाल सकें, तो इसकी डोमेन हो जाएगी रियल नंबर्स। दोबारा फिर सुन लो, डोमेन होती है इनपुट। इनपुट मतलब हमें डालना है इसके अंदर, और डालनी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल वेल डिफाइन हो, बिल्कुल बेकार ना हो, बिल्कुल वेल डिफाइन होनी चाहिए चीज़, तो हम उसको क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये हो जाएगी मेरे पास रियल। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज क्या होती है कि डालने के बाद हमने कुछ डाला और हमें क्या मिला वो हम लोगों को देखना है। रेंज में हम लोग क्या करेंगे, रेंज में आपको देखनी है आउटपुट। ये बेसिकली एक तरह से आउटपुट होता है, मतलब जैसे आपने यहाँ पे कोई भी रियल नंबर डाला, ठीक है, तो क्या आएगा। इसके 2 मेथड आपको दोनों समझा देते हैं। पहला मेथड समझो, पहला तो ये है कि आपने मान लो जो कुछ भी डाला है इसमें से, रियल लाइन में से, मान लो आपने रियल लाइन में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, 0, 1, 2, 3 अप टू 7, वो यहाँ से नेगेटिव वाले भी आते हैं। कुछ भी डाला मैंने, मान लो मैंने 2 ही डाल दिया, माइनस का 2 डाला, तो माइनस का 2 डालने पर मोड से बाहर निकल के तो वो प्लस का आएगा, लेकिन बाहर एक और निशान लगा हुआ है। अंदर डालने पर अंदर वाली प्लस वाली चीज़ भी माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ भी प्लस में हो जाएगी। हर चीज़ जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव, दोनों चीज़ें पॉजिटिव निकल के आएंगी। तो ये आ गया, पर बाहर तो माइनस का निशान है, अगर ये बाहर भी निकलेगा तब भी हमारे पास -2 ही बचेगा ना। तो कहने का मतलब है आप कुछ भी डालोगे, कुछ भी, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। नेगेटिव मतलब 0 डालेंगे, अच्छा मान लो 0 डालते हैं, 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 डालते हैं तो -1, -1 डालेंगे तो भी -1। अगर हम देखो -1 डालते हैं, अच्छा प्लस का 1 डाल के देखते हैं, प्लस का 1 डाला तो बाहर आया 1, लेकिन माइनस का निशान लगा तब भी माइनस। मतलब हमें 0 से लेकर सारे क्या मिलेंगे, छोटे नंबर मिलेंगे। 0 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 टू 1 इन्फिनिटी तक, माइनस तक सारे नंबर ये मिलेंगे, तो उसकी रेंज हो जाएगी ये। एक तरीका और है, तो फर्स्ट मेथड, एक सेकंड भी समझ के देखो आप। सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है कि जो मोड है, मोड ऑलवेज भी पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, होता है। उसके बाद अगर मैं इसके तरफ माइनस का निशान लगा दूँ ऐसे, तो निशान उल्टे हो जाते हैं, जैसे हमने रफली भी पढ़ा है, हम छोटी क्लास में पढ़ा है, 2 0 से बड़ा है 0 0 से, लेकिन -2 तो क्या है,
इक्वल हटा दो यहाँ से, ये तो छोटा हो जाएगा जब हम दोनों तरफ माइनस लगाते हैं ना माइनस। जैसे मान लो 3 बड़ा है 2 से, लेकिन -3 तो -2 से छोटा है। जब भी हम लोग माइनस लगाते हैं तो निशान पलट जाते हैं। तो हमने यहाँ पे यही किया, माइनस लगाए, निशान पलट गए। अब ये चीज़ क्या है, f(x) मतलब y क्या क्या लेस देन इक्वल टू 0। y को f(x) को हम रेंज बोलते हैं ना हम रेंज। तो रेंज क्या आ गई हमारी 0 से, y क्या है लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब समझ रहे हो कि जो y है 0 से बराबर है या 0 से छोटा है। तो 0 से बराबर इसको लिखते हैं इंटरवल फॉर्म में ही है। समझ में आ रही है क्या, y जो है 0 से छोटा है, 0 ये है, छोटा क्या कहोगे, छोटा तो यहाँ जाता है ना इधर साइड, बड़ा यहाँ जाता है, तो छोटा यहाँ गया, तो हम क्या कहेंगे इसको, रेंज। क्लियर हुई है ये बात। अगर आपको डोमेन या रेंज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप दोबारा ज़रूर बताइए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हैं, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। लेकिन अगर आपको उसकी डिटेल वीडियो चाहिए प्रॉपर, तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि एलिमेंट्स में इसके क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा। सो थैंक यू।